हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग अपने फोर्स का ही चैप्टर जो है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी जितने भी टॉपिक्स हैं वो फोर्स के अंडर जब कवर हो जाएंगे तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको ये बताया कि जो सेंट्रॉइड है वो वर्ड हम 3 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग 2 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगी वो चीज भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और हैं जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है रिंग, ठीक है, एक होता है डिस्क। एक होता है रिंग, एक होता है डिस्क। डिफरेंस दोनों में क्या है? जैसे ये जो मैंने अंगूठी पहन रखी है, ये जो मैंने अंगूठी पहन रखी है, देखिए इसको पास से देखिए, दिस इज रिंग। ठीक है, ये होती है रिंग। रिंग में बेसिकली क्या है, आपका जो मास है, ठीक है, आपका जो मास है वो पेरिफेरी पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सिर्फ पेरिफेरी पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में आपका मास नहीं होगा। तो रिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चों, तो आपका जो भी मास होगा, ठीक है, मास पूरा का पूरा कहां कॉन्सेंट्रेटेड होगा? पेरिफेरी पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके आउटर सरकमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा? इसके एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ठीक है, और डिस्क की बात करें तो डिस्क जैसे आपने देखा होगा एक सीडी, सीडी आप सबने देखी हुई है, तो सीडी में बेसिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीडी में बीच में एक होल होता है, मास आपका यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, और बीच में आपका कोई भी मास नहीं होगा, तो इसका भी सेंटर कहां पर हो जाएगा? इसके एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो जाएगा? इसके एग्जैक्ट सेंटर पे। तो ये 2 एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज द यूसीएम या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन तो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत क्लास 9th में सुना होगा नाम। ठीक है, तो जब भी बच्चों हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं वर्ड यूनिफॉर्म की, तो यहां पर बच्चों यूनिफॉर्म क्या चीज होती है? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी? आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी। आपकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, स्पीड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। फिर यहां पर क्या है, अगर कोई बॉडी, अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और पाथ, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक या पाथ पर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट है। अब अगर यहां पर बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं वेलोसिटी की, तो आपको पता है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, ये स्पीड है। ये क्या है बच्चों? स्पीड है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? हमारा स्पीड। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई अगर एक चीज चेंज होती है तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होता रहेगा, चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। इसीलिए आपकी यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनी है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होती है तो आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर सर्कुलर ट्रैक की, ऑन अ सर्कुलर पाथ
on a circular path, speed is constant, but velocity is continuously changing. हमारी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज होगी, लेकिन हमारी स्पीड जो है बच्चों यहाँ पर वो कांस्टेंट रहने वाली है। स्पीड जो है हमारी वो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो गया। स्पीड क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, वेलोसिटी हमारी कंटिन्यूअसली यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसका देखते हैं डायरेक्शनल सेंस। अब इसका यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन का सेंस देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शनल सेंस हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर ऐसा ट्रैक है जिस पर हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, इसकी 4 पोजीशन में अभी इनिशियली डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बी, सी और आपका ये डी। 4 पोजीशन है। मान लीजिए हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। कैसा मूव हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, काउंटर क्लॉक मूवमेंट। ठीक है, हमने यहां पर माना है कि हमारी जो बॉडी है वो काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि हमारा ए पर, बी पर, सी पर या डी पर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, तो ये बेसिकली एक सर्किल है जिसका सेंटर है मान लीजिए ओ। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर भी हमें डायरेक्शन निकालना होता है, उस पॉइंट पर बच्चों हम लोग क्या बना देते हैं, उस पॉइंट पर हम बना देते हैं एक टेंजेंट। क्या बना देते हैं, टेंजेंट। ये रहा, ये हो गया टेंजेंट। और टेंजेंट का जो एरो होगा वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन, मतलब इस डायरेक्शन में है तो आपका टेंजेंट का एरो ये हो गया। अब बी पर मुझे निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो बी पर मैंने क्या बना दिया, एक टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बी पर टेंजेंट हो गया। अब सी पर निकालना है डायरेक्शन, तो सी पर भी क्या बना दूं मैं, एक टेंजेंट। ठीक है, फिर डी पर भी निकालना है तो डी पर मैं क्या बना दूं, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों, जैसे टीचर की बातें होती है, टीचर की बातें भी हमें छू के निकल जाती हैं, वैसे ये टेंजेंट क्या होती है, सर्किल को जस्ट टच करके निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। और टेंजेंट जिस डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन पे आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे पता कर रहे हैं, टेंजेंट आपको क्या दे रहा है, टेंजेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हो, अब मान लो कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहां भी देखोगे आपका डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है हर पॉइंट पर। तो क्योंकि हर पॉइंट पर बच्चों आपका डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। हमारी जो वेलोसिटी है वो बच्चों कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। और वो कैसे निकाला जाएगा डायरेक्शन, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर हम कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो मैं लिख सकता हूं डेल वी बाय डेल टी। बिल्कुल सही है, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर कुछ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो यहां पर आपका एक एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होगा विच इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसलिए यहां पर आपका एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपका यहां पर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब यहां पर पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं बेसिकली। ठीक है, यहां पर हम स्टडी करेंगे 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन।
ठीक है, चलिए तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे क्योंकि वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसीलिए आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसको इसीलिए हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर इसमें लिख दे रहा हूं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, पहला एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर आ रहा है वर्ड पीट। तो पीट का मतलब होता है पीटना। इसको ऐसे याद रखो, जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपकी मम्मी पीट के आपको कहां लाती हैं, घर पे वापस लाती हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ था, इसका सेंटर इसका घर है। ठीक है, इसका सेंटर इसका घर है। मान लो ये बॉडी है आपकी, इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ऑलराइट, और तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा इसको मैं लिख रहा हूं एसी। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एसी दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंटर की तरफ टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा। इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कोशिश करेगा बॉडी को सेंटर की तरफ लाने की। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल के सेंटर की तरफ टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या चीज के लिए मतलब ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारे मोशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ऑलराइट, चलिए अब जो दूसरा है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से अवे डायरेक्टेड होगा, दिस विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ऑलराइट। चलिए फिर एक होता है यहां पर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटी से। तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है आपका एटी। ठीक है, और जो हमारा ये वाला, सॉरी यहां पर मैं आप लोगों को दो दिखाऊंगा, एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक रेडियल है। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 ये हो गया, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन जो कि होता है AR, जो कि होता है AR, और ये आपका टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल, देखिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दोनों फिक्टिशियस होते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्टेड होगा। फिर यहां पर एक्सेलरेशन की बात करें तो टैंजेंशियल और रेडियल होता है। रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगा, टेंजेंशियल अवे फ्रॉम द सेंटर, और दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में कितना होता है यहाँ पर एंगल, 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो कहीं ऐसे आता है ए। ठीक है, ए क्या है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है ए, जिसकी वैल्यू आप क्लास 11 में वैसे तो पढ़ोगे, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन मैंने लिखा है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, AR क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। AR क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो वहां पर आपका रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट ए कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। ये तरीका है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का, रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो एक्सेलरेशन याद करनी है, टेंजेंशियल और रेडियल। ये दोनों एक्चुअली फोर्स से ज्यादा रिलेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं बताता हूं कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के थोड़ा सा और हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी मैं बात करता हूं रेडियल एक्सेलरेशन की, AR, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली आपका तब अकर करेगा जब आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। जब आपका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंजेस, तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाएगा, तब आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली कब आएगा? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता वेलोसिटी का, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो यूसीएम में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहां पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। और बाकी बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली होता है ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, या करें यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड भी आपकी कांस्टेंट है। तो क्योंकि डायरेक्शन भी आपका सेम है, तो यहां पर आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? 0, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही होती है तो वहां पर रेडियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारा 0 हो जाएगा। अब समझ में आया? तो आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को फिलहाल भूल जाइए, आप सिर्फ दो एक्सेलरेशन को याद रखिए, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, इसीलिए वहां पर रेडियल एक्सेलरेशन होगा लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर बात करें यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
तो वहां पर ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वहां पर रेडियल भी 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारी कहानी हो गई हमारी अबाउट द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सारा जो अभी तक हमने पढ़ा ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था फोर्स का, उसमें इतने सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे बच्चों वो होगा हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्क, पावर, एनर्जी, दैट विल बी चैप्टर 2। लेकिन अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई बोथ। और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर फोर्स को फिनिश कर चुके हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी का। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी का दे देता हूं। ऑलराइट, चलिए, तो जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्स में पढ़ा कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी हमारी रिजिड हो सकती है, ठीक है, और हमारी बॉडी डिफॉर्मेबल हो सकती है। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब है कि इस पर फोर्स लगाओगे तो ये डिफॉर्म नहीं करेगी, ये रिजिड रहेगी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी हमारी वो बॉडी होगी जिस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पर मैंने फोर्स लगाया, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, तो जो फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स में पढ़ा, वो हमने ये चीज मान के पढ़ा कि हमारी बॉडी क्या है? रिजिड है। हमारी बॉडी क्या है? रिजिड है। ये हमने फोर्स चैप्टर में सॉरी यस ठीक है, फोर्थ चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी। डिफॉर्मेबल बॉडीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बॉडीज के डिफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, वो हम लोग इंजीनियरिंग और हायर लेवल पर पढ़ते हैं। अब बात आई सर आपने रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो तो रिजिड है, उसमें कोई भी शेप में साइज में चेंज तो आने वाला नहीं, तो फोर्स जो लगा रहे हो वो कहां गया? तो हमने फोर्स चैप्टर में ये पढ़ा था बच्चों कि ये बॉडी मूव नहीं करेगी। हमने यही तो पढ़ा था ना, बस फोर्स लगाया तो मूव तो हो नहीं रही है। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा फोर्स इस बॉडी पर हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा फोर्स इस बॉडी पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण आपकी बॉडी क्या होगी? उसके कारण आपकी बॉडी मूव कर जाएगी। आपने फोर्स लगाया, ये बॉडी यहां से मूव करके कहां चली गई? यहां पर चली गई। ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया इसका? ये डिस्प्लेसमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? फोर्स के एप्लीकेशन के डायरेक्शन में ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड करके एक हम क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं वर्क डन। तो वर्क डन में बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जो हमारी बॉडी है उस पर हमने अगर फोर्स लगाया तो वो बॉडी हमारी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी, तो वहां पर हम कहेंगे उस पर वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो पार्ट है कि बॉडी को डिफॉर्मेबल मान लो, ये पार्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते आपके लेवल पर। ठीक है, ये पार्ट हम लोग आपके लेवल पर कंसिडर नहीं करते। हम यही मानते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है? रिजिड। और रिजिड बॉडी पर जब फोर्स लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी, वो मूव कर जाएगी। और इसी फंडे को यूज करके हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर, एनर्जी, और पैरेलली फिर हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।